मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बना एक इम्प्रेशन है, कम से कम राजनीतिक इम्प्रेशन ये दिया गया है विपक्ष द्वारा कि जल्दी जल्दी में हुआ, ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री के घर से बात शुरू हुई कि लोक कल्याण मार्ग बना, फिर इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि प्रधानमंत्री का एक नया घर बनेगा और यहाँ कोविड चल रहा है, हवेली बनाई जा रही है, वैनिटी प्रोजेक्ट है। देखिए, आप बता सकते हैं कि आम इंसान को इसमें से क्या मिलेगा? गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जरूर बदलेगा, आम इंसान को क्या मिलेगा? देखिए, राजनीतिक दल किसी भी प्रोजेक्ट पे कमेंट करना, उनके लिए विरोध करना, वो भी आई थिंक इट्स एन अंडरस्टूड ड्यूटी। वो भी कर्तव्य है? नहीं, कर्तव्य नहीं है, पर वो समझते हैं कि दैट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पर मुझे एक चीज पे सरप्राइज नहीं, मुझे वेरा इंट्रोस्पेक्ट, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति, एंड आई एम चूजिंग माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, वो किसी चीज पे पोजीशन लेते हैं, तो आजकल की दुनिया में सिर्फ आपका चैनल नहीं, आपका जब बड़ा वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है, शाम को सब लोग देखते हैं, बट वैसे भी आप किसी चीज को सोशल मीडिया में डाल दें, इट कैन कम टू हॉन्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं ऐसी चीजों को आई वॉन्ट टू पुट दम इन द पास्ट, बट क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। अभी बोले कि उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है इसमें जो ग्रीनरी है वो 30% कम कर दी जाएगी, और जामुन पेड़ जो हैं हाँ, वो अप्रूव कर दिए जाएंगे। मैं आपको विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेरे कोलीग्स और मैं आते रहे, मैं आपके डिस्टिंग्विश्ड कोलीग्स को भी लाया हूं। जामुन पेड़ों के नीचे एक भी जामुन ट्री अप्रूव नहीं हुआ है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से कल ही आपका कोई चैनल दिखा रहा था कि 400 पेड़ जो है अप्रूव होकर मर गए हैं, they did not survive the transplantation. I think not only my colleagues who comprise the political segment, opposition, government, ये तो these are, givens in a democracy. आज कोई opposition में है, they aspire to come to government, but even channels, the honest God's truth is, इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसको कहा जाता था, कर्तव्य पथ में एक पेड़ भी नहीं अप्रूव हुआ। हाँ, कुछ हमारे सेगमेंट्स हैं जहां पे जो नीति है, विच इज दैट अगर आप एक पेड़ को भी ट्रांसप्लांट करेंगे, उसकी जगह 10 पेड़ जो है वृक्ष आप ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अगर मान लीजिए सारे एक्सरसाइज में 100 रिलोकेशन हुई है, उसमें से लेट्स से 10% डोंट सर्वाइव द रिलोकेशन बिकॉज यू आर डीलिंग, यू आर uprooting from concrete, you're carrying very scientific, पर उससे 10 गुना ज्यादा लग गए हैं। So I think मैंने तो यही पढ़ा था एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट हैज टू बी प्लेस्ड इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अच्छा, मेरा दिल करता है कभी कभी जब ऐसी बातें हो तो वन शुड रिएक्ट, बट आई थिंक आवर अप्रोच इज द करेक्ट वन। इफ समथिंग atrocious is being said, you try and point them in the direction of the facts. और उसके बाद लेट द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आपको शायद याद नहीं होगा और मैं इस इंसिडेंट को भूलना चाहता हूं, पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने वाला था, तो उसी दिन सुबह मुझे किसी ने एक स्टेटमेंट भेजी जिसमें मेरे ही अपने सीनियर कॉलीग्स जो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होल्ड कर चुके थे, कैबिनेट सेक्रेटरी, कई मेरे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में भी थे, 100 से ऊपर ब्यूरोक्रेट्स ने 106 ब्यूरोक्रेट्स ने एक चिट्ठी साइन की थी, और उसमें यही कहा कि, और बड़ी अनप्रोफेशनली वर्डेड चिट्ठी थी, और इट इज एन ओपन लेटर, और उसमें ये कहा कि यहाँ पे जब मम्मी डैडी और बच्चे आते हैं शाम को, आइसक्रीम, सारी एरिया वाज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन साइज, और पार्लियामेंट इसलिए नहीं नया बन रहा है कि किसी ने कहा कि ये दिस इज नॉट ऑस्पिशियस, ऐसी ऐसी बातें थी। तो मैंने
मेरे साथ में जो अधिकारी गण के कॉलीग्स थे टू माय लेफ्ट एंड राइट, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये व्हाट हैज हैपेंड टू द सिविल सर्वेंट. वो दे वर टंग इन चीक, दे सेड दे रिमाइंडेड मी दैट आई यूज्ड टू बी अ सिविल सर्वेंट बिफोर लॉन्ग. फिर किसी ने कहा कि आपके मंत्रालय के लोग. मैंने कहा आई एम नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डोमेस्टिक सिविल सर्विस एंड द फॉरेन सर्विस, बट टुडे दीज आर द फैक्ट्स.